एक तो झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है। पहले से ही प्लानिंग होती है चैनलों पे क्या चलना है, क्या नहीं चलना है, और इन्होंने पत्रकारिता की मर्यादा को भंग कर दिया है। तो अब जनता को सोचना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं मणिदेव चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूँ। इस पर पूरे चैनल चलाए, मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूँ कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए, उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई। चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थे हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है, निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा कराई जाए, फिर से जांच कराई जाए। चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? चेक पोस्ट पूरा खाली कर दिया गया था, जो गाड़ियां आ जा रही थी कोई चेक पोस्ट नहीं था। सबसे बड़ा खुलासा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अर्नब का जो आर्मी के ऊपर जो निकल के आ रही है जेट, और उसमें दिखाया जा रहा है कि जो पुलवामा के और देश में कई जगह आतंकवादी गतिविधियां हुई उनको सही ठहराता है और खुशी से मौज उड़ाता है। जी देखिए, बिल्कुल एकदम जो सच है वो सामने आ चुका है, सच कभी छिपता नहीं है। जो सबसे पहली चीज, हमारी सरकार के अंदर जो गृह मंत्री है वो तड़ीपार है, कोर्ट की तरफ से उसको सजा मिली हुई है, और इस बीजेपी के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं ये सारे के सारे कहीं न कहीं 162 सांसद की इनपुट हमारे पास में है, जो कोर्ट से आरोपित हैं, दूसरी पार्टियों से इसके अंदर आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे कोई कहीं से आकर के ये चंबल घाटी की एक गैंग बन चुकी है, और अब इनका निशाना है पूरा का पूरा देश के जवान, किसान, मजदूर, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको कमजोर करने का, उसको अपने बस में करने का। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी, ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। ব্রেকিং নিউজ, ফাঁস হয়ে গেল নরেন্দ্র মোদীর সব কুকর্ম। গত পরশু দিনের কাশ্মীরে যে হামলাটা হয়েছে, যেখানে ২৬ জন নিহত হয়েছে, সেই হামলাটা নরেন্দ্র মোদীর পরিকল্পিত। শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে জঙ্গি প্রমাণ করার জন্য নরেন্দ্র মোদী পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। সেটা আমার কথা না, খোদ বিএসএফ এর বিভিন্ন পদের সদস্যরা তারা নিজেরাই বলছে, দেখুন যে এটা নরেন্দ্র মোদীর একটা প্ল্যান করা প্রোগ্রাম ছিল। এই সময় ঘটনাটা ঘটেছে তার কয়েক ঘন্টা আগে ওখান থেকে চেকপোস্ট উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং তাদেরকে সুযোগ করে দেওয়া হয় এই হামলাটা করার জন্য। সেই সময় সেখানে কোনো সিকিউরিটি রাখা হয়নি, সেখানে সবসময় সেনা মোতায়েন থাকে, সেই সেনা পর্যন্ত সেখানে ছিল না। তার মানে কি, এটা পুরোপুরি প্ল্যান করা নরেন্দ্র মোদীর একটা চক্রান্ত, যেটা মুসলমানদেরকে কোণঠাসা করার জন্য এবং জঙ্গি প্রমাণ করার জন্য নরেন্দ্র মোদী সাজিয়েছিল। বিএসএফ এর বিভিন্ন সদস্যরা এখন লাইভে এসে তারা স্বীকারোক্তি দিচ্ছে যে এটা নরেন্দ্র মোদীর একটা প্রি প্ল্যান।